जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपने अपने गार्डन में सब्जियां लगाई हुई हैं, इस सब्जी को ज़रूर लगाएं। लगाने से हार्वेस्टिंग का दुरानिया तकरीबन 30 से 35 दिन होता है। इस सब्जी की एक मरतबा सीडलिंग कर दें, तकरीबन 2 महीने तक बार बार हार्वेस्ट करते रहें। इस सब्जी को लगाने के लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, वो आगे मैं वीडियो में शेयर करता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ये जो मेरे हाथ में आप सब्जी के बीज देख रहे हैं, ये कसूरी मेथी के हैं। कसूरी मेथी की सब्जी एक ऐसी सब्जी है, मौसम सरमा में ही लगाते हैं, और इसको लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉट, और सेकंड नंबर पर मिट्टी। कसूरी मेथी जितना बड़ा पॉट होगा उतने अच्छे तरीके से ग्रो होगी। कसूरी मेथी को ग्रो करने के लिए ये बेहतरीन आइडियल पॉट है। तकरीबन 2 फीट इसकी इस तरह चौड़ाई मिल जाती है, 2 फीट इधर से मिल जाती है, और 8 से 9 इंच जो गहराई है वो मिल जाती है। तो ऐसे पॉट में कसूरी मेथी इसी तरह ग्रो होगी जिस तरह किसान ज़मीनों में लगाते हैं, वही हमें रिजल्ट मिलेगा और तेज़ी से ग्रो होगी और बार बार हमें हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। अगर आपके पास पॉट नहीं है कसूरी मेथी को लगाने के लिए, तो फिर आप इसी तरह का गार्डनिंग शॉप से पॉट लेके आए। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 350 है, इससे ऊपर नहीं है। इस पॉट के ढेरों फ़वायद हैं, जैसा कि कसूरी मेथी की सब्ज़ी इतनी फैलाव में आ जाती है कि इसके अंदर हम गुड़ाई नहीं कर सकते। इस पॉट में हम कसूरी मेथी को लगाएंगे तो गुड़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और सेकंड नंबर पर पानी ज़्यादा हो, पानी फ़ौरन बाहर आ जाता है। पानी कम हो, हमें फौरी तौर पर पता चल जाता है, हम ज़रूरत के मुताबिक पानी भी दे सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस पॉट का बिल्कुल भी वज़न नहीं है, पक्की छत के ऊपर वज़न भी नहीं आएगा। ठीक हो गया? जब आप इस तरह का पॉट हासिल कर ले, तो फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है मिट्टी का। अगर आप मिट्टी को सही तरह तैयार कर ले मेथी के लिए, तो वाकई 30 से 35 दिन के अंदर कसूरी मेथी के जो बीज हैं लगा के सब्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिट्टी कैसे तैयार करनी है? बुरबरी, जरखेज, नरम, रेतली। ठीक हो गया? जैसे ये मिट्टी देख सकते हैं कि मैंने पुराने गमलों से मिट्टी निकाली है, ऑलरेडी कितनी बुरबरी और नरम है। अगर आपके पास इस तरह की बुरबरी मिट्टी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, जितनी मिट्टी है उसका 10% आपने सैंड का लेना है, रेत का। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी मिट्टी है उसका 20% आपने कंपोस्ट का ऐड करना है। कंपोस्ट डालने का ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी काफ़ी देर तक जरखेज रहती है, लगी हुई सब्जी की जो ग्रोथ है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, मिट्टी को हल्का करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोकोपीट तकरीबन 2 से 3 किलो डाल देनी है। कोकोपीट डालने से जो वज़न है वो कम हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, मेथी की सीडलिंग करने के बाद हम गुड़ाई नहीं कर सकते। जब सब्जी बन जाए तब भी गुड़ाई नहीं कर सकते। और ऐसी सूरत हाल में मिट्टी के अंदर फंगस बड़ी जल्दी लग जाती है। फंगस को ख़त्म करने के लिए हमने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये क्या चीज़ है? नीम केक पाउडर। ये देखें, इतनी मिट्टी के लिए तकरीबन इतना सा नीम केक पाउडर डालना है। नीम केक पाउडर डालने से मिट्टी कड़वी हो जाएगी, ना इसके अंदर फंगस रहेगी और ना ही कोई कीड़े वगैरह भी अपनी जगह बना पाएंगे। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, 1 चम्मच इस चीज़ का डालना है। ये क्या चीज़ है? प्योर कैल्शियम। इससे क्या होगा, जो मेथी तैयार होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, उसकी ब्रांचेस मजबूत होंगी, जड़ें बहुत ज़्यादा फैलाव में आएंगी, और कसूरी मेथी हमें बार बार हार्वेस्टिंग करने को मिलती रहेगी। ठीक हो गया? अब तक हमने क्या किया है, रेतली मिट्टी ली है, कंपोस्ट ऐड की है, कोकोपीट ऐड की है, फिर हमने मिट्टी से फंगस या कीड़ों के खात्मे के लिए नीम केक पाउडर थोड़ा सा डाला है, और उसके बाद मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए हमने 1 चम्मच कैल्शियम का डाल दिया। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के एक मरतबा करना है मिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम डाली गई चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आपने गौर किया होगा, जो मिट्टी मेरे पास पहले थी, यकीन मानिएगा उससे आधी मिट्टी में और इजाफा हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इस तैयार करदा मिट्टी को इस क्यारी के अंदर डालना है। पॉट को उठा के ऐसी लोकेशन पर रख लेना है जहाँ कम से कम 3 से 4 घंटे धूप आती हो। क्यारी को मुतलका जगह पे रखने के बाद क्या करना है, ये देखें, ईंट पकड़े हल्का सा एक मरतबा पंच करना है, ताकि बाद में पानी लगाने से मिट्टी नीचे ना बैठे। जितनी बैठ रही है पहले ही एक मरतबा उठा दें। इसके बाद क्या करेंगे, फिर थोड़ी सी और मिट्टी डालेंगे। अब फाइनली गमला और मिट्टी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हम मेथी की सीडलिंग कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरे पास ये बीज देख रहे हैं, ये मैंने 50 रुपए के लिए,
ये हाइब्रिड बीज है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, ये सारे के सारे बीज नहीं लगाने, इसका तीसरा हिस्सा बीजों का बाहर निकाल लें। इस तरह सिर्फ इतने से बीज लगाने हैं, इससे ज़्यादा बीज नहीं लगाएंगे। तो लगाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इसी तरह पकड़े ऊपर बखेर दें। दूसरा तरीका क्या है, इस तरह चुंडी में बीज पकड़ें और नीचे हल्का सा मट्टी में दबा दें और मट्टी ऐसे ऊपर कर दें। फिर इसके बाद चुंडी पकड़ें और पहले जो बीज लगाए थे उससे 2-3 इंच के फासले पे फिर लगा दें। यानी कि इस तरह पूरा पोट भर देना आपने। बीज लगाने के बाद हाथ से एक मरतबा मट्टी को कर लें बराबर। बराबर करने के बाद आपने लगाना है पानी। पानी आपने बड़े बर्तन से नहीं लगाना, इस तरह की जो शावर गन है उसके ज़रिए आपने ऊपर फुहार करना है। मेथी की सीडलिंग करने के जो अहम निकात वो यही थे, हमने मेथी लगा दी है। अब आ जाते हैं केयर टिप्स की तरफ। तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए आपने किसी तोड़े वगैरह की मदद से इस तरह ऊपर डांप देना है ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। जब 3-4 दिन के बाद बीज फूट पड़े, हल्के हल्के नन्हे मुन्ने पौधे बनने लगें, तो सुबह सवेरे की धूप दे दें, बाकी फिर शेडी एरिया बना दें। तकरीबन 15 दिन तक आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगले 15 दिन में क्या होगा, कसूरी मेथी आपको हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल सकती है। मेथी को अपने घर पर लगाने का ये आसान सा तरीका है। आपके पास मट्टी कम है या गमला मौजूद नहीं है, तमाम सलूशन मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किए हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको मेथी की सब्ज़ी लगाने में ज़रूर हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।